श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजउ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग अर्थात प्रेम उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुधबुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। इतना कठिन तप माता पार्वती कर रही हैं और मनुष्य ये चाहता है कि उसको सब कुछ फ्री में मिल जाए और आराम भी मिल जाए। तो आराम की तलब है तो राम राम कर। भगवान की भक्ति कोई करना नहीं चाहता, कोई परिश्रम करना नहीं चाहता और मिल उसको सब जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। इतने हजारों वर्ष तक माता पार्वती तपस्या कर रही हैं। जो जगत माता हैं उनको इतना परिश्रम, इतना तप करना पड़ रहा है, तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। पुनि परिहरे सुखाने ऊपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखी उमहि तप हीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हहीं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर हूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जाएहु तब ही। मिलहि तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब
प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरी जाहर सानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरई मई धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त अर्थात सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाह। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीति गिरि जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। तब कृतज्ञ, कृपालु और रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है, अर्थात इतनी कठिन भक्ति आप ही कर सकते हैं जो हर क्षण मेरा ही ध्यान करें। श्री रामचंद्र ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया, जबकि शिव जी को भी पता है कि माता पार्वती का जन्म हो चुका है। शिव जी भी सर्वज्ञ हैं, पर भगवान की लीला भगवान ही जाने। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम
सुनहु शिव जामा पर निज नेहु, जाई विवाहहु शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहूं। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह वर मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। मित्रों, अब शिव जी ने क्या कहा ये हम कल के वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।